ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। इस्लाम छोड़ने की कहानियां। इस सीरीज में मैं पुराने इंटरव्यूज को छोटा करके लाने की कोशिश करूंगा ताकि इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कम टाइम में कवर किया जा सके। ये चैनल किसी भी रिलीजन या संगठन की मदद से नहीं चलता है। इस नेक मुहिम में हमारा साथ दीजिए। इस चैनल की हर वीडियो पर पूरी एक टीम काम करती है और यूट्यूब से कोई खास अर्निंग नहीं होती। इस चैनल और मिशन को बनाए रखने के लिए आपकी रेगुलर मंथली सपोर्ट की जरूरत है। इस मिशन के एक सिपाही बनिए और गर्व महसूस करिए सदी के सबसे बड़े मिशन के सपोर्टर होने पर। जी नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं दोस्त जफर हेरेटिक। ये एक मेरा एक्सपेरिमेंट है, अगर सफल हुआ तो जारी रखेंगे। तो आज के शो में मिर्ज़ा गालिब जी से बात होगी। तो मिर्ज़ा गालिब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जो भी हो। सबसे पहले ना आप अपने अपने परिवार के, अपने परिवेश के बारे में पूरा बताइए। किस तरह की फैमिली है और मुल्हिद हुए कितना वक्त बीत गया है, बताइए ज़रा। जी, वैसे मैं एक अहले हदीस मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता हूँ जी। और हाँ, और फैमिली भी कोई कट्टर नहीं है। वो तो जो भी कट्टर था वो मैं खुद ही कट्टर था। सबसे कट्टर फैमिली में मैं ही था। जी, आप और सबसे ज़्यादा कट्टर थे। हाँ जी, सबसे ज़्यादा कट्टर अच्छा, फैमिली में मैं ही था। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, और इस्लाम छोड़े मुझे कुछ नहीं तो 8-9 साल तो हो गए हैं। अच्छा, 8-9 साल पहले आपने इस्लाम छोड़ दिया था। हाँ, अच्छा। कई लोग आके बोलते हैं, अरे तुम हैरी सुल्तान, गालिब कमल, जफर हेरिटिक की वीडियो देख के एक्स मुस्लिम हुँ। बन रहे हो, मुस्लिम बन रहे हो। ओ जी भाई साहब, उनकी वीडियो तो अब आ रही है, हम तो बहुत पहले से बने बैठे हैं। सही बात है, सही बात है। अब ज़रा आप ना सबसे ज़रूरी सवाल कि आप मुल्हिद हम्म, क्यों हुए, और ज़िंदगी का वो टर्निंग पॉइंट भी जब आपको इस्लाम पर शक हुआ था, तो बताइए। मैं म्यूट हो जाता हूँ तब तक कुछ देर के लिए, आप बताइए। जी, मुझे तो जैसा कि मैंने बताया कि मुझे 8-9 साल हो चुके हैं छोड़े हुए, और उससे पहले ही लगभग 9-10 साल तो मैं कन्फ्यूज मुस्लिम ही था। और इसकी शुरुआत या टर्निंग पॉइंट बोला जाए तो वो ये है। हाँ, तो जो टर्निंग पॉइंट बोला जाए वो ये था कि मदरसे में 2 लड़कियां थी, अपना सबक सुना रही थी जी। हाफिज को। तो हुँ, हुँ। हाफिज जी समझाने लग गए, हदीस थी कि जो कुछ मांगना है अल्लाह से मांगो। यहाँ तक कि अब दिमाग में सवाल तो खैर आया, क्योंकि इतने भी बड़े मुर्दा दिमाग नहीं हो गए थे कि एकदम से बंद ही कर दें या अकल निकाल के घर में रख दें। इतना भी बुरा हाल नहीं था खैर। जी। तो हाँ, तो मेरे दिल में सवाल आ गया ये कि यार चलो ठीक है, जो भी मांगना हो अल्लाह से मांगो, मांग लेंगे। लेकिन मसला ये है, मिलेगा कैसे? लेकिन मैं कुछ बोला नहीं, क्योंकि सवाल उठाना सबसे बड़ा गुनाह है। इस्लाम में सवाल उठाना मैं मानता हूँ सबसे बड़ा गुनाह है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके और गुनाह तो माफ हो जाएंगे, लेकिन ये वाला गुनाह माफ नहीं हो जाएगा। जी, सही बात है। हाँ, तो उसके बाद लेकिन मैं फिर भी कुछ बोला नहीं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि, और उसको तफसील से बयान करते हुए, कि तुम्हें छोटी से छोटी तफसील से बयान करते हुए बोलने लगे कि यहाँ तक कि छोटी से छोटी चीज भी मांगनी है तो वो भी अल्लाह से मांगो। अब मेरे जहन में जी, ये सवाल आया कि मौलाना साहब जब कोई बच्चा सबक सुना रहा होता है तो अपनी 2 उंगली उसकी जेब में डालते हैं, सामने की जेब में 5-10 रुपए निकाले और दूसरे बच्चे को 5 देते हैं। भाई, ये भी तो मांग सकते हैं ना। जी, बिल्कुल। हाँ, उसके बाद क्या हो, लेकिन फिर भी मैं कुछ बोला नहीं। उसके हुँ, बाद ये हुँ। होता है कि वो और तफसील से बयान करते हुए बोलते हैं कि यहाँ तक कि तुम्हें अ, जूते का फीता भी मांगना हो तो वो भी अल्लाह से मांगो। हाँ, तो फिर दुनिया में कुछ काम करने की अब ज़रूरत क्या है? बर्दाश्त है ना। कुछ हेलो। काम-वाम कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना फिर। हाँ, और बर्दाश्त हाँ करने जी। की लिमिट भी तो होती है। आप कोई इंसान आपसे कोई बात कहे तो जी। बर्दाश्त करने की लिमिट भी होती है उसकी। अब ये तीसरी बार यहाँ तक पहुँच गए कि जूते का फीता भी मांगना हो तो वो भी अल्लाह से मांगो। तो मैंने सवाल उठा दिया कि चलो मौलाना साहब, मैं मांग रहा हूँ, अब मुझे बताइए मुझे मिलेगा कैसे? हुँ, हुँ। हाँ, तो बोले कि उसकी टेंशन तुम मत लो, तुम्हें मिल जाएगा। मैंने कहा कि
मांग मैं रहा हूँ, मिलना मुझे है, तो जाहिर सी बात है टेंशन भी मैं ही लूंगा। जी। तो बोलता है कि चलो जाओ यहाँ से शैतान मरदूद कहीं के। अच्छा। हाँ, अच्छा। अब वो एक दिन था कि उस दिन के बाद से चाहे जुमा की तकरीर हो, कहीं जलसा हो, कुछ भी हो, मैंने इन लोगों की बातों को सुनना शुरू कर दिया कि आखिर ये लोग भीड़ के सामने क्या-क्या बोल जाते हैं और लोग गौर भी नहीं हुँ, करते। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, और वहीं से सिलसिला शुरू हो जाता है हर एक बात पे मतलब दिमाग दौड़ाने का, कि अगर हम अपने जैसे लोग ना देख लें, तो पता नहीं मतलब भरोसा नहीं है कि हमारा कितना लंबा वक़्त कन्फ्यूज़न में चला जाएगा, ये सोचते हुए कि इस्लाम सच्चा है या झूठा है, मैं पागल हूँ या नॉर्मल हूँ। यही सोचते-सोचते पता नहीं कितने साल कट जाएँ, क्योंकि मेरे कट चुके हैं ना 9-10 साल। जी, जी। हुँ, पढ़े-लिखे लोग जो हैं, वो भी इस्लाम हुँ। में क्यों आ रहे हैं? ज़रा ये बताइए मुझे। ये मुस्लिम लोगों के सवाल होते हैं। हाँ, हाँ, ये सवाल बहुत बहुत बार उठाया जाता है, बहुत बार सामने पड़ चुका है। तो ये इसका तो सीधा-सा मतलब है कि अगर आप फुटबॉल के एक्सपर्ट हैं, तो इसका मतलब जी, ये नहीं हो जाता कि आप क्रिकेट भी अच्छा खेल लेते हैं। अगर मछली समुद्र में तैर लेती है, इसका मतलब ये नहीं कि रोड पे भी तेज़ दौड़ेगी। तो चलो भाई, जिसको ये लोग बोलते हैं कि वो फलाँ साइंटिस्ट या वो फलाँ जर्नलिस्ट या वो हीरो एक्टर, वो इस्लाम ले आया, वो इतना पढ़ा-लिखा, इतना समझदार। अरे ठीक है भाई, वो पढ़ा-लिखा है, वो समझदार है, लेकिन वो इस्लाम की फ़ील्ड का पढ़ा-लिखा समझदार नहीं है वो। जी। उसे पता ही नहीं है कि हाँ, क्या लिखा हुआ है। उसने तो अपना सारा ध्यान बिल्कुल। अपनी स्टडी पे दिया है, हाँ, और अपने वो उस क्या होता है, वो बंदा इनके प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाता है। कोई बंदा अकल दौड़ाए कि भाई दुनिया दुनिया नहीं सॉरी सूरज नहीं दुनिया घूम रही है, तो यो और मज़हब वालों से कोई बात करे तो वो तो डिनाई करेंगे, वो शायद चुप हो जाएँ या हार मान लें, लेकिन ये लोग नहीं ऐसा करेंगे। ये लोग क्या करेंगे कि उसके सवाल को ही ख़त्म कर देंगे कि या तो लफ्ज़ों का खेल खेल के और या फिर कुरान में, हदीस में ही साइंस दिखा के। जी, सही बात। हाँ, बंदा सरेंडर मार जाता है वो, क्या बोले अब? जी, चलिए अच्छा और सवाल है मेरे पास। अ, तो अच्छा जब आप ईमान वाले थे, तो हुँ। जब आपने ये शक करना स्टार्ट भी नहीं किया था मतलब जब आपने वो जो आपने किस्सा बताया, उससे पहले कभी मतलब अंदर कुछ शक होता था? नहीं, उससे पहले कोई शक नहीं भाई, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, इस किताब में शक की कोई गुंजाइश नहीं है। जब किताब में शक की गुंजाइश नहीं है, तो मज़हब में शक की गुंजाइश कहाँ से आ जाएगी? कोई अगर खुदा या कोई पावर या एनर्जी जो भी है, उसके ना तो हमारे पास होने का कोई प्रूफ़ है और ना ही ना होने का कोई पक्का प्रूफ़ है। जी, मतलब आपको दोनों हुँ। के लिए सबूत चाहिए। अगर है तो सबूत, नहीं है तो सबूत। हुँ। तो वही है ना, अगर अगर नहीं सही है, भाई देखिए, जो चीज़ बहुत दूर होगी, उसके बारे में हम अपने तरफ से कैसे कोई राय बना लें? बिल्कुल। हाँ, ट्रम्प की जेब में एक $100 का नोट है या नहीं है, यहाँ से आप बैठे कैसे बोल दोगे कि है या फिर नहीं है, कैसे बोल सकते हो? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी, तो हमारे मिर्ज़ा ग़ालिब जी का जो नज़रिया है, वो एग्नोस्टिक का नज़रिया है। तो अब अगला सवाल लेते हैं कि अच्छा ये बताइए कि जो भूत वग़ैरह हैं, तो हुँ। इनमें भी विश्वास है आपका? इस्लाम में तो ख़ैर वो ना जिन ये वग़ैरह भी होते हैं। नहीं, नहीं जी, ना तो जिन्नों पे विश्वास है और ना भूतों पे। ये सब अच्छा, बेकार की हैं और जब तक हम ईमान वाले थे तब तक तो देख भी लेते थे एक-आध जिन्न भूत, अब तो कोई नज़र भी नहीं आता, लग द 9-10 साल से ऊपर हो गए। अच्छा। हाँ, जब तक तो आपको हमारे अब कोई हाँ, जब तक कोई जिन हमारे दिमाग में इमेज बनाई भूत और जिन्न की तब तक तो हमें नज़र आया। जी। हाँ, अब नहीं। तो जब मुस्लिम रहे होंगे तब तो आपको मतलब जिन्नों पर विश्वास होगा ना उस समय तो? जी, बिल्कुल। गाँव में एक कहावत कहावत लगभग मेरे ख़्याल से सबके गाँव में होगी कि कभी भी बिल में पेशाब मत करना वरना जिन्न पकड़ लेगा। तो हकीकत में मतलब वैसे तो बच्चे भाई बचकाना मन, मौज-मस्ती वाला मन, तो वैसे तो मैं करता भी था, इधर-उधर पेशाब कर भी देता था बिल वग़ैरह में। लेकिन जब ये बातें सामने आई कि भाई बिल में शैतान रहता सॉरी जिन्नात रहता है या बरगद के पेड़ पे शैतान रहता है, तो उनसे बचने लगा मैं। अच्छा, हुँ। तो आपके वो सूर्य जिन वग़ैरह की एक मतलब एक कहानियाँ बनी हुई हैं इन लोगों की कि अगर आप सूर्य जिन पढ़ेंगे कुछ दिन, शायद 21 दिन या कुछ है, तो जिन हुँ। कब्ज़े में आ जाते हैं। तो उस बारे में थोड़ा बताइए क्या ख़्याल है आपके? ये तो ज़बरदस्ती अपने दिमाग को गड्ढे में डालने वाली बात हो जाती है।
जी। जबरदस्ती यानी जबरदस्ती अपने दिमाग को तुम्हें उस लायक बनाना है, जबरदस्ती कि वो चीजें तुम्हें महसूस होने लग जाएं। हम्म। अगर हाँ ये इसको मैं कैसे समझाऊं, अगर किसी बाबा के पास ही लेके चले जाओ ना एक ठीक ठाक इंसान को, मान हम्म। लीजिए कि आपका बेटा है अभी पता आपको ठीक ठाक है, और उसके पास लेके चले जाओ और बोल दो कि जी ये तो रात को उठ के नाचने लग जाता है पिछले 10 दिन से, तो हम्म। 10 दिन दिखा देगा। 10 दिन के। हाँ 10 दिन से ये बोल दो कि मेरा लड़का भाई हम्म। रात में उठ के 10 दिन से ऐसा होता है कि रात में उठ के कभी कभार नाचने लग जाता है, जी जी। तो 10 जिन्नातों के नाम बता देगा वो कि तो इसमें 10 जिन्नात हैं या 5 जिन्नात हैं। लेकिन वही है कि हमको हाँ अपने दिमाग को जबरदस्ती बनाना होता है कि हमें ऐसा महसूस होने लग जाए। जी। हम जैसे लोग बिल्कुल। कितनी बार भी 40 नहीं 40,000 बार और 4 साल तक लगातार सूरज जिन या कुछ भी पढ़े ना, कोई फर्क नहीं पड़ना। सही बात है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं अपने। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या किसी मजहब के जो आइडल्स वगैरह हैं उन पर मजाक बनाना सही है? क्या लगता है आपको? मजाक बनाना अलग चीज है और सवाल उठाना अलग चीज है, और मैं तो कहता हूँ कि हर चीज पे सवाल उठाना भी बेकार है। जो चीजें तुम्हें प्रभावित कर रही हैं या इफेक्ट कर रही हैं उन पे सवाल उठाना चाहिए, जहां तक मैं मानता हूँ। हम्म। अभी जैसे मान लीजिए सिखों के वाहे गुरु, अब हमें वाहे गुरु की वजह से कोई तकलीफ नहीं होती, हम क्यों जाए इन पे सवाल उठाने भाई, बिल्कुल। क्या जरूरत है छेड़ने की। लेकिन अब इनका क्या होता है कि कभी तो भैया चलो कांवड़ चल रही है 10-12 दिन यहाँ परेशान करेंगे, फिर पता चला 2 दिन बाद दुर्गा पूजा है, फिर पता चला कि वो जुम्मा हो गया, जुम्मा आ गई, रोड पे नमाज करनी है, लोग मर जाएं धंस जाएं कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इन पे तो हम सवाल उठाएंगे, ये चीजें कहाँ से शुरू हुई, इनका आइडल कौन है, इनका रोल मॉडल कौन है, उन सब रोल मॉडल कौन है, उन सब पे सवाल उठाएंगे हम। भाई हमें परेशान कर रहे हो बिल्कुल। इसलिए हम सवाल उठाएंगे, जो बात है जो साफ। बिल्कुल। 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 हम्म देखिए, अगर हमें किसी चीज से परेशानी है, और हम्म कोई भी चीज है, वो जरूरी नहीं है कि वो मजहब हो, कोई भी कॉन्सेप्ट कुछ भी हो सकता है, तो हम्म, उसे मुझे लगता है कि उसे हम क्रिटिसाइज करके उसे हम करेक्ट कर सकते हैं। हालांकि अब जी बिल्कुल। इस्लाम तो करेक्ट भी नहीं होता ना, यहाँ पर फिर तो वो चीजें आ जाती हैं। वो तो 14 साल पहले प्रिजर्वेशन। कंप्लीट हो गया ना। बिल्कुल। हाँ उसमें यहाँ तो एक। या तो आप छोड़ दो और या तो फिर अंधभक्त बने रहो, ये दो ही चीज बचती है। जी। बिल्कुल। यहाँ पर एक जो यहाँ पर मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखाई देती है वो ये कि जो कुरान की जो टीचिंग्स हैं वो हम्म हमेशा हमेशा के लिए है, जो कहा जाता है, और कुरान जो है वो खुदा ने महफूज रखा है। अब वो कितना हम्म महफूज है उस पर मैंने वीडियो भी बनाई है। तो हम्म ये एक तरह का मतलब लोगों के अंदर एक बनाया गया है कि यही सबसे सच्चा दीन है। दुनिया में जितने भी मजहब थे वो सब पहले के मजहब थे, इस्लाम सबसे लास्ट में हम्म आया, और इसमें खुदा ने इस किताब को महफूज रखा है। तो इससे इन लोगों ने ये चालाकी की है कि जो बाकी के हम्म पुराने, सपोज हिंदुइज्म भी है या कोई और भी मजहब है, तो ये वहां पर हम्म ये बोल देते हैं कि भाई वो मजहब उस टाइम पर उस वक्त के लिए जो भी किताब उतरी थी वो उस वक्त के लिए थी। तो ये हम्म। बहुत ही बड़ा इन लोगों ने ये खेल खेल रखा है। ये खेल पता है, ये खेल अपनी किताब में भी खेलते हैं। जब आप जिहाद वाली आयतें बोलेंगे ना, तो नहीं नहीं जी देखिए उस टाइम काफिर ऐसा करते थे तो इस टाइम भी आयत नाजिल हुई थी, क्यों भाई आज के लिए आयत नहीं है क्या? तुम तो बोलते कुरान हमेशा बिल्कुल। के लिए है ना, तो फिर ये आयत को तुम बिल्कुल। यूं क्यों बोल रहे हो कि उस टाइम नाजिल हुई थी, उस टाइम के लिए थी, क्यों बोल रहे हो? बिल्कुल। जैसे इसमें गुलाम औरतों वाली कॉन्सेप्ट आती है, मैंने कई बार देखा है, मेरे पास लोग ईमेल भी करके पूछते हैं, कहते हैं, तो मुझे समझाने की कोशिश करते हैं ईमेल करके। तो बोलते हम्म हैं कि आपको बताइए आपको प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने बताया भाई ये है, ये इतनी ये आयतें हैं, इनमें ये मतलब है, इसके अंदर ये देखिए, इसमें गुलाम औरतों के बारे में लिखा है। तो कहते हैं नहीं वो तो उस टाइम के लिए था। तो ये तो हाँ पूरी तरह से ये हिपोक्रेसी है। हाँ अब ऐसे बोलेंगे कुरान हमेशा के लिए और फिर उसके बाद बोलेंगे वो आयत तो उस वक्त के लिए थी। अबे भाई क्लियर कर लो, तुम लोग गाइड बुक बोलते हो ना, तो गाइड बुक को हमें उस हिसाब से अपनी जिंदगी को गाइड करना है, या उस गाइड बुक की अलग अलग तफसीर निकाल के फाड़ चीड़ के उसको सिर्फ डिफेंस करके छोड़ देना है? बिल्कुल सही बात। तो अगला सवाल मेरा यह है, मुस्लिम की तरफ से ही होता है ज्यादातर, कि आखिरत में क्या करोगे अगर इस्लाम सच्चा हुआ? भाई फरिश्तों और अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? तो ये बताओ पहले आप। मैं तो भाई साहब कॉलर ही पकड़ लूंगा उसकी।
भाई तू कभी सामने ना आया, तूने मार्केट में हजारों खुदा छोड़ रखे थे, हमें तो ये भी नहीं समझ में आ रहा था असली वाला कौन सा नकली वाला कौन सा है, और इनमें से कोई असली है भी या नहीं है। मैं हकीकत बात बोलो, सबसे पहले मैं कॉलर ही धर लूंगा। सबसे हाँ पहले तो उनसे, भाई हम इतने अच्छा खास क्यों थे कि हमें हाँ सही जगह पैदा कर दिया, हाँ बाकियों को एक नहीं चीज ये किया। भी देखिए, एक चीज ये भी देखिए, सब फर्ज कीजिए किसी लड़के का बाप है, उस लड़के ने जी आज तक अपने बाप को देखा नहीं है, और वो अमेरिका में बैठ के वो दुनिया भर की डायलॉग बाजी मारे जा रहा है कि अरे मैं तुम मान कि तू मेरा बेटा है, ये है वो है, बस दूर दूर से चिल्लाए जा रहा है। खून खोलेगा या नहीं खोलेगा? बिल्कुल। वही ना। सही। तो गुस्सा तो बहुत ज्यादा, मैं तो चाहता हूँ कि आखिरत में मुलाकात हो उससे। अच्छा। हम्म अच्छा, तो एक और मुस्लिम्स की तरफ से ही ये सवाल होता है कि हम्म क्या होगा तुम्हारा, तुम्हें तो मतलब कब्र भी नसीब नहीं होगी। तो आप क्या चाहते हैं कि मरने के बाद क्या आपकी डेड बॉडी का क्या किया जाए? कोई बात नहीं भाई साहब, बगैर जनाजा की नमाज पढ़े दफना देंगे ना, हो गया। अच्छा। हाँ, और अगर बॉडी सही सलामत रही तो जो जो हिस्सा दूसरों के काम आ पाएगा वो चला जाएगा, जो बचा खुचा होगा वो कब्र में चला जाएगा। इनका तो अधिकार तब माना जाएगा ना जब जनाजा की नमाज पढ़ेंगे। मत पढ़ भाई जनाजा की नमाज, गटर में फेंक दियो मुझे। हद है, ऐसी ऐसी बेवकूफी वाली बातें ये लोग करते हैं, मतलब टोटली इमोशनल ब्लैकमेल। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगला हम्म सवाल है मेरा कि मैं बाकायदा एक दोस्त से भी पूछ लिया अपने कि अच्छा ईमानदारी से बात बताइए, तेरी नजर में कौन सा बंदा सही है, वो बंदा जो गलत ना करे या वो बंदा जो गलत करे तो माफी मांगे? हम्म। तो बोल रहा मतलब, मैंने कहा देख मुझे पता तू क्या काम करता है, और तू नमाज ही पढ़ता है, हम्म। लेकिन हम्म। मैं वो काम नहीं करता। तू लड़कीबाजी भी करता है, मैं लड़कीबाजी भी नहीं करता। चल ठीक है, तू नशा नहीं करता, चल मैं सिगरेट पीता हूँ, कोई बात नहीं, वो तो अब तो शौक हो गया लोगों का, छोड़ो हटाओ। लेकिन वही है कि तू सारे गलत काम करके नमाज पढ़ता है और मैं गलत काम नहीं करता हूँ। अब तू मुझे बता कि हम दोनों में कौन बेहतर है। अच्छा। मुंह बंद। जी। अच्छा ऐसे एक ऐसे चीज। अच्छा हाँ, ऐसे ही एक और सवाल भी ये लोग बार बार लाते हैं। बताइए। हेलो। जी जी बताइए। हाँ, आ रही है आवाज मेरी साहब? बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ऐसे एक और सवाल लाते हैं कि तुम लोग एक मुस्लिम हो गए तो तुम लोग अपनी माँ बहन से सेक्स कर सकते हो, ये वो। अरे भाई क्या सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं वो छोड़, आम तौर पे करते हुए पकड़े कौन जाते हैं ये तो देखो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही पॉइंट हाँ, दिया आपने। और एक एक चीज और कि जिस मजहब में ये बोल दिया जाए। आवाज आ रही मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है, बताइए। एक पॉइंट में यहाँ पर और भी ऐड करूंगा, जो आपने इंसेस्ट एक की यहाँ मिनट, पर बात की है ना। आवाज हाँ आ आपकी रही है आवाज आ आवाज? रही है। जी आपकी आवाज आ रही है, एक पॉइंट में ऐड कर देता हाँ हूँ। गालिब जी, आपने चलिए, इंसेस्ट की अभी बात मैं की। बोलता हूँ। हाँ, अब देखिए, जिस मजहब में ये बात बोल दी जाए कि अल्लाह तुम्हारे जी सारे गुनाह माफ कर सकता है सिवाय शिर्क के, जी। तो अब हाँ, तो अब बहुत अच्छी बात रहेगी कि ये लोग हमसे आके ये ना पूछे कि तुम लोग अपनी माँ बहन से कर सकते हो या नहीं। अरे भाई तुम लोग जाके करो, तुम लोग हमेशा सेक्स के लिए पागल रहते हो, तुम लोग जाके करो और नमाज पढ़ो, माफ करवाओ, क्योंकि अल्लाह ने खुद बोला है कि तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूंगा सिवाय शिर्क के। और माँ बेटी के साथ करना शिर्क थोड़ी है, जाओ लग जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए। ओके। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप पूरा ओरिजिनल इंटरव्यू सुनना चाहते हैं तो नीचे पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक करके मेरे इस बैकअप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सलामत रहें। इंसानियत हाफिज।